पुराने जमाने की बात है। एक मसरूफ शहर में एक नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम जमील था। वो एक ईमानदार लोहार था जो लोहे से औजार और हथियार बनाता था। उसकी बीवी फरीदा बहुत नरम दिल और समझदार थी। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी दी। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि जमील की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये छोटी सी बच्ची मेरी रोशनी है। फरीदा मुस्कुराई और पूछा, हम इसका नाम क्या रखें? जमील ने कहा, इसका नाम जरीना रख देते हैं। और यूं नन्ही जरीना की हंसी से उनका घर और ज्यादा रोशन हो गया। जमील दिन भर अपनी दुकान में मेहनत करता, भट्टी की आग जलती रहती और बाजार में हथौड़े की आवाज गूंजती। लोग दूर दूर से आते क्योंकि जमील के हाथों में हुनर था और दिल में सफाई थी। फरीदा ने जरीना को बहुत मोहब्बत से पाला, उसे अच्छे इखलाक सिखाए और अंबिया की कहानियां सुनाई। जरीना जल्दी बड़ी होने लगी। 3 साल की उम्र में वो मीठी आवाज में बातें करने लगी और 5 साल की उम्र में हंसती खेलती रहती। एक दोपहर जमील लोहा गर्म करके उसकी शक्ल बना रहा था कि एक बूढ़ा दरवेश दुकान पर आया। वो सादा सफेद कपड़े पहने हुए था और हाथ में लाठी थी। उसने सलाम किया और नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक खास बच्ची दी है। एक दिन उसकी पहचान आजमाइश में पड़ेगी और लोग उसे खुद पर शक में डाल देंगे। जमील घबरा गया। दरवेश डराना नहीं चाहता था बल्कि समझाना चाहता था। उसने कहा, उसे कुरान सिखाना, नमाज की आदत डालना और बार बार ये याद दिलाना कि लड़की होना कोई शर्म की बात नहीं, ये अल्लाह की नेमत है। फिर दरवेश चला गया और जमील सोचता रह गया, मगर जिंदगी के कामों में वक्त गुजरता गया। जब जरीना 5 साल की हुई तो मोहल्ले के कुछ लड़के हंसने लगे और कहने लगे, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, ये लड़की है, लड़कियां कमजोर होती हैं। जरीना का चेहरा उदास हो गया। वो लड़ने के बजाय खामोशी से अंदर चली गई। जब फरीदा वापस आई तो जरीना ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अम्मी, क्या लड़की होना बुरी बात है? फरीदा ने उसे मजबूती से गले लगाया और पेशानी चूम कर कहा, नहीं मेरी बच्ची, लड़की अल्लाह का तोहफा होती है। लड़कियां माँ बनती हैं, बहन बनती हैं, उस्ताद बनती हैं, मददगार बनती हैं। लड़की बहादुर और ताकतवर भी हो सकती है। कभी खुद को कमजोर मत समझना। जरीना ने सर हिलाया, मगर लड़कों की बात उसके दिल में कांटे की तरह रह गई। कुछ दिन बाद जरीना ने बाजार में देखा कि एक आदमी अपनी बीवी पर चीख रहा था, तुमने मुझे बेटी दी, मुझे बेटा चाहिए था। औरत रो रही थी और जरीना का दिल दुख गया। रात को जरीना ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, लोग बेटियों से नफरत क्यों करते हैं? जमील ने उसे बाहों में उठाया और कहा, बेटी, कुछ लोग नासमझ होते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से मोहब्बत और इज्जत करने का हुक्म दिया है। जो वालिदैन बेटियों को अच्छे तरीके से पालते हैं, उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। जरीना ने अब्बू को गले लगाया, मगर उसके दिल में सवाल फिर भी था कि अगर अल्लाह लड़कियों से मोहब्बत करता है तो दुनिया इन्हें कम क्यों समझती है। जब जरीना 10 साल की हुई तो एक अमीर आदमी तैमूर जमील के पास आया और कहने लगा, मेरे बेटे की शादी है, मुझे एक बहुत खास और खूबसूरत तलवार चाहिए, 2 माह में तैयार होनी चाहिए। जमील ने बड़ी रकम और इज्जत की वजह से हाँ कर दी। वो दिन रात काम करने लगा, कम खाना खाता और कम सोता। एक दिन वो चक्कर खाकर दुकान में गिर गया। लोग उसे घर ले गए और हकीम को बुलाया। हकीम ने कहा, इन्हें कम से कम 1 महीना मुकम्मल आराम करना होगा, वरना जान को खतरा है। फरीदा रो पड़ी क्योंकि तलवार अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसी रात जरीना ने अपनी माँ के पास बैठकर कहा, अम्मी, मैं अब्बू का काम मुकम्मल कर सकती हूँ। फरीदा हैरान रह गई, मगर जरीना ने कहा, मैंने अब्बू को कई बार काम करते देखा है, मुझे सारे तरीके आते हैं। फरीदा को मालूम था कि लोग लड़की को दुकान में काम नहीं करने देंगे, इसलिए उसने कहा, बेटी, हिफाजत के लिए तुम्हें लड़के जैसे कपड़े पहनने होंगे। इसी रात फरीदा ने जरीना के बाल काट दिए। अगली सुबह जरीना ने लड़कों के कपड़े और टोपी पहनी। वो कांपते कदमों से दुकान गई और कहा, मैं जमील का बेटा हूँ, मेरा नाम जुहेर है। ये झूठ कहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसने काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए और गर्मी से चेहरा जलने लगा, मगर वो रुकी नहीं। रात को फरीदा ने उसके हाथों पर मरहम लगाया। रोज बरोज जरीना का हाथ मजबूत होने लगा, मगर सच छुपाने का दर्द ज्यादा था। जब भी कोई उसे जुहैर कहता
तो उसका दिल पूछता, जरीना कहाँ गई? एक पड़ोसी ने पूछा, क्या जमील की कोई बेटी नहीं थी? जरीना घबरा गई और बोली, वो तो बहुत पहले मर गई थी। ये कहकर वो रो पड़ी, क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अपने ही नाम को मार दिया हो। कुछ हफ्ते गुजरे और तलवार मुकम्मल हो गई। तैमूर आया और कहने लगा, शाबाश ज़ुहैर। जरीना को अफसोस हुआ, क्योंकि इज्जत ज़ुहैर को मिली, जरीना को नहीं। इसी रात बूढ़ा दरवेश दोबारा आ गया, जैसे अल्लाह ने उसे वक्त पर भेजा हो। जरीना रोकर बोली, हुजूर, मैं गुम हो गई हूँ, मैं कौन हूँ? दरवेश ने कहा, नाम बदल सकते हैं, बाल बदल सकते हैं, मगर रूह कभी नहीं बदलती। तुम लड़की हो और इसमें कोई शर्म नहीं। मसला तुम नहीं, मसला मुआशरा है। जरीना ने फैसला कर लिया कि वो अब झूठ में नहीं रहेगी। उसने अपने लड़कियों वाले कपड़े पहने, सर पर सादा दुपट्टा लिया और अपने वालिदैन के साथ दुकान गई। जमील ने लोगों को जमा करके कहा, मैं सच बताना चाहता हूँ, ये मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी जरीना है। मैं बीमार था तो इसी ने मेरी जगह तलवार मुकम्मल की। अगर हुनर की तारीफ करते हो तो लड़की के हाथों के हुनर की भी तारीफ करो। कुछ लोग सरगोशियां करने लगे, कुछ शर्मिंदा हुए और कुछ औरतें आंसुओं के साथ आगे बढ़ीं। वहां एक नेक दिल ताजिर सलीम भी था, जो पहले जरीना का दोस्त बन चुका था। जरीना ने रोते हुए कहा, मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे। सलीम ने कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत तुम्हारे सच्चे दिल की वजह से की। वादा करो अब कभी सच नहीं छुपाओगी। जरीना ने हाँ कह दी और उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। इसके बाद जिंदगी आसान नहीं थी, मगर जरीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो इज्जत के साथ काम करती रहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे। एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, मेरी बच्ची को भी सिखाओ, मैं चाहती हूँ वो भी तुम्हारी तरह मजबूत बने। जरीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी दुकान ऐसी जगह बन गई जहां लड़कियां एतमाद सीखती थीं और लड़के एहतराम करना सीखते थे। जब जरीना रात को परेशान होती तो फरीदा उसे सूरतुन निसा का एक वजीफा बताती। वो कहती, फजर के बाद सूरतुन निसा की आयत नंबर 1 7 बार पढ़ो 21 दिन तक और फिर दिल से दुआ करो। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हारे मसले आसान कर सकता है और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता है। जरीना पूरे यकीन के साथ ये अमल करती और अल्लाह से दुआ मांगती कि वो उसे मजबूत बना दे। आखिर में जरीना ने ये सीख लिया कि अल्लाह की मखलूक हर शक्ल में ताकत रखती है। लड़की कमज़ोर नहीं होती और लड़का कोई बड़ा नहीं होता। असल इज्जत तकवा, सच्चाई, मेहनत और अच्छे अखलाक में है। अगर आप लड़की हैं तो आप भी अल्लाह की मखलूक हैं और ताकतवर हैं। अपनी पहचान पर शर्मिंदा ना हो। ईमान, हिम्मत और सूरतुन निसा की बरकत से आप मजबूत बन सकती हैं, अपने मसले हल कर सकती हैं और बगैर खुद को बदले दुनिया से अपनी इज्जत मनवा सकती हैं।